ये वक्त है भारत की बात का। नमस्कार, मैं आपके साथ अखिलेश आनंद हूं। आज हम मध्य प्रदेश के देवास से करेंगे भारत की बात। दरअसल आज एक तस्वीर ने न सिर्फ पूरे देश को हैरान कर दिया, बल्कि गहरी चिंता में भी डाल दिया। सुबह सुबह सिक्किम में बादल फटने की खबर आई। खबर के पीछे पीछे तबाही की तस्वीरों की गवाही सामने आ गई। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक पहुंची इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सन्न रह गया। सुनकर लोग सदमे में आ गए। इस तबाही में देश के 23 जवान लापता हो गए हैं। तो भारत की बात में आप देखिए सिक्किम में मची तबाही की ये पूरी रिपोर्ट। इसी रास्ते आई थी तबाही। अचानक आई बाढ़ में मकान दुकान सब बर्बाद। ये जो चुम्बांग को मिट्टी के मलबे में धंस गया एक शहर। सिक्किम के सैलाब में देश के 23 जवान लापता। आज देश के सामने सैलाब की ये तस्वीरें इसलिए आई हैं क्योंकि एक झील में बादल बम फटा है। जैसे बम फटने के बाद तबाही का मंजर होता है, ठीक वैसी ही बर्बादी सिक्किम में एक झील फटने के बाद हर कोने में पसरी दिखाई दे रही है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत का वो राज्य है जो भूटान, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। सिक्किम को देश और दुनिया उसकी खूबसूरती के लिए जानती है, लेकिन बुधवार को सिक्किम में तबाही का तांडव सुर्खियां बन गया। देखिए बाढ़ का पानी कैसे घरों की दहलीज को लांघता और रिहायशी इलाकों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये पानी का रास्ता नहीं है, लेकिन सैलाब बनकर आए इस पानी ने सिक्किम में त्राहिमाम मचा दिया। इस तस्वीर के नीचे हमने किसी तरह के म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सिक्किम में आए सैलाब का वो शोर है जिसे सुनकर जहन में दहशत पैदा हो जाती है। जल प्रलय बनकर आया ये पानी रास्तों को लील चुका है। सिक्किम में अलग अलग जगहों पर 8 पुल बर्बाद हो चुके हैं। उत्तरी सिक्किम पूरी तरह कट चुका है। सड़कें सैलाब में बह गई हैं। पानी कितने फोर्स के साथ आया और कितनी बड़ी तबाही मचाकर यहां तक पहुंचा, इसकी गवाही दे रही है आपकी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर। पानी में पेड़ के बड़े बड़े तने खिलौने की तरह तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं, दिमाग सुन्न कर देती हैं कि जो दिख रहा है वो कितनी बड़ी तबाही का संकेत है।
रिहायशी इलाके 15 से 20 फीट ऊंची लहरों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर बता रही है कि झील फटने के बाद जब सैलाब आया तो कैसे रॉकेट की रफ्तार से पानी नीचे की तरफ बढ़ रहा था। बादल फटने के बाद पानी जब सिक्किम की तीस्ता नदी तक पहुंचा तो नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी का जल स्तर कई फीट तक बढ़ चुका था। नदी से सटे इलाके में ही सेना का कैंप था, जो अचानक आई बाढ़ में तबाह हो गया। इस घटना में सेना के 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं और फिलहाल सेना अपने जवानों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। There are about 23 army personnel who are missing and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. ये तस्वीर सिक्किम में झील फटने के कई घंटों के बाद की है। रौद्र रूप धारण किए पानी नीचे दिख रहा है और कई फीट की ऊंचाई पर मौजूद रास्ते अपना वजूद खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर इस बात की गवाही है कि कुछ देर पहले पानी करीब 15 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इन सड़कों के ऊपर से बह रहा था और पानी गुजरने के बाद सबूत के तौर पर अपने पीछे मलबा छोड़ गया है। घर के दरवाजों पर बाढ़ की ऐसी खौफनाक दस्तक को देखकर सिक्किम भी सन्न रह गया था। जरा कल्पना कीजिए कितने फोर्स के साथ ये पानी जब घरों के सामने से गुजरा होगा तो कैसी बर्बादी का मंजर होगा। तस्वीरें देखकर लगता है कि जैसे पानी जिद पर अड़ा है कि रास्ते में खड़े पुल को तोड़कर ही दम लेगा। अचानक आई इस बाढ़ ने सिक्किम की सड़कों को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि रेस्क्यू टीम का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। जिस नेशनल हाईवे 10 को सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है, जो हाईवे सिक्किम में तीस्ता नदी के साथ साथ चलता है, वो कई जगहों पर बर्बाद हो चुका है। सड़कें कैसे तबाह हुई उसकी एक नजीर है ये तस्वीर। सिक्किम में बादल फटने से करीब 15,000 की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। घर डूब गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं, सड़क पर खड़ी जेसीबी मशीन डूब गई है और बाग बगीचे डूब गए हैं। इस तस्वीर को देखिए जहां पेड़ का करीब 2/3 हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब चुका है। यहाँ हेर्नु चाहिँ त्रिवेणीमा चाहिँ यस्तो छ, यहाँ जंगलमा यी पानी हो,
डल्लै यो त्रिवेणीको त्यो ट्रान्सफर्मर राख्ने उयो हो। सिक्किम में जब कुछ जगहों से पानी गुजरा तो अपने पीछे लाखों टन मलबा छोड़ गया। इन गाड़ियों को देखिए जो मलबे की समाधि में ली दिखाई दे रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सिक्किम में पिछले कई दशकों की सबसे भयानक बाढ़ ने कैसे और क्यों दस्तक दी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सिक्किम की लोहनक झील है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वही लोहनक झील है जो मंगलवार रात को फट गई। लोहनक झील 260 फीट गहरी है, 1.98 किलोमीटर लंबी है और करीब 500 मीटर चौड़ी है। ये एक ग्लेशियल झील है, यानी बर्फ के पहाड़ों से रिसते पानी से बनी झील। अब समझिए हुआ क्या। रात करीब 1:30 बजे का वक्त हो रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस झील के ऊपर बादल फटा और फिर पानी के तेज बहाव और दबाव से झील की दीवारें टूट गई। ऊंचाई पर होने की वजह से पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। और फिर जो तबाही मची उसकी तस्वीर पूरा देश देख रहा है। अब इस मैप को देखिए। लोहनक झील सिक्किम में सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। ये झील फटी तो लाचेन घाटी की तरफ तेजी से पानी बढ़ने लगा। सैलाब के रास्ते में ही सिक्किम का चुंगथांग बांध आया। बांध से पानी को छोड़ा गया। पानी छोड़ने के बाद सिक्किम की तीस्ता नदी में बाढ़ आई और तीस्ता नदी में जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। तीस्ता नदी में आए सैलाब से सबसे ज्यादा सिक्किम के मंगन, पाक्योंग और गंगटोक इलाके प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कई ब्रिज टूट गए हैं, कई रास्ते पूरी तरह से भूस्खलन की वजह से कट चुके हैं, कई घर तबाह हो गए हैं और अभी भी कई जवान लापता हैं। 40 से ज्यादा लोग लापता हैं और 5 से अधिक की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग के साथ बातचीत की और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी जो जरूरत होगी। सिक्किम चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है और इन पहाड़ों पर ग्लेशियर वाली झीलें मौजूद हैं। ग्लेशियर वाली झील बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से बनती है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से बर्फ के ये पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं और ये झीलें पानी के दबाव को झेल नहीं पा रही। सिक्किम करीब ऐसी 315 ग्लेशियर वाली झीलों का घर है और सिर्फ सिक्किम ही नहीं, हिमालय रेंज में लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय पर कोल्ड डेज यानी ठंडे दिन घट रहे हैं और गर्म दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों में ठंडे दिनों में 2 से 6% की कमी आई है। नतीजा ग्लेशियर पिघल रहे हैं और देश में सिक्किम जैसे सैलाब आ रहे हैं। सिक्किम की तीस्ता नदी से शुरू हुई तबाही अभी रुकने वाली नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में भी अपना असर दिखा रही है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत की बात में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।